मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक परम पूज्य संत श्री अमोही साहिब जी, पूजक योग्य मुदमंगल में संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, काफी समय से हम और आप सभी लोग संत गुरुजनों के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर व्यवहार और परमार्थ संबंधी बातों को श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आज्ञा हुई, आज्ञा का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ अपने विचार रखूंगा। उसमें जो भी गलती होगी संत गुरुजन क्षमा करेंगे और भक्त लोग अच्छी बातों को धारण करके त्रुटि को छोड़ देंगे। सभी महापुरुषों ने इस मानव जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा को बताया है। मनुष्य अपने जीवन में 3 तरह से जीवन को जीता है। सबसे पहला है अभाव, दूसरा है प्रभाव और तीसरा है स्वभाव। अभाव किस चीज का होता है? पदार्थों का। ठीक से हमारे पास में भोजन वस्त्र मकान की असुविधा होने के कारण से इंसान अपने भौतिक जीवन जीने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और करता भी है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि इंसान जीवन में अपने मेहनत करके पुरुषार्थ करके धन तो कमाता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन एक व्यवस्थित नहीं हो पाता है। कारण क्या है? कारण का पता लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनके कारण से आदमी का जीवन बराबर व्यवस्थित नहीं होता है। पैसा उसका व्यर्थ में ही जाता है, जिसके पीछे वो खुद दुखी होता है और उसका परिवार भी दुखी और परेशान होता है। जैसे भी संत महात्मा आप लोगों को कई बार बताते हैं, कई आदतों का नाम गिनाते हैं। बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है, शराब है, मांस है। इन चीजों की छोटी छोटी आदतों को बना करके आदमी आज वर्तमान को दुखी और परेशान और अशांत बना लेता है, जिसके कारण से हमारा जीवन हमेशा अभावग्रस्त होता है। अगर हमें अभावग्रस्त जीवन को ठीक से व्यवस्थित बनाना है तो उसके लिए हमें जीवन में अपनी जीवन की सारी बुराइयों को, त्रुटियों को, गलतियों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। अपनी आदतों का सुधार करना पड़ेगा और आदतों का सुधार करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम अपने जीवन में महापुरुषों की बातों को, ज्ञान की बातों को अगर जीवन में न उतार पाए, जीवन में धारण न कर पाए तो ये सिर्फ चर्चा है, लेकिन अभी हमारे जिनमें ज्ञान नहीं आया है, न सत्संग ठीक से हमारे जीवन में उतरा है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार और आचरण में आए। अगर हमारे जीवन में ज्ञान व्यवहार और आचरण में न आए, सिर्फ कथनी तक ही रह जाए, सिर्फ शब्द तक ही रह जाए, तो अभी हमारे जिनमें ज्ञान और सत्संग से हजारों कोस हमारा जीवन दूर है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में इन चीजों का सुधार करना चाहिए तो हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। दूसरा नंबर होता है आदमी का स्वभाव। आदमी आज सबसे ज्यादा अगर जीवन में दुखी है और परेशान है तो अपने आप में लौट करके देखना, अपने आप थोड़ा भीतर मुड़ करके देखना। सबसे ज्यादा इंसान का जीवन अगर दुख का कारण है तो उसका खुद का स्वभाव होता है। आदमी सब कुछ बदल लेता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। जीवन सबको ठीक कर लेता है लेकिन अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है। आदमी जीवन में जब सुबह उठता है तो सवेरे उठने के बाद में अपने घर को ठीक करेगा, कमरों को ठीक करेगा, बिस्तर को ठीक करेगा, बर्तन भाड़े को ठीक करेगा, अपनी शकल सूरत ठीक करेगा, लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा तो अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए।
अपने स्वभाव को ठीक बनाना चाहिए। और जो आदमी अपने स्वभाव से दुखी होता है और जिसको इसका पता नहीं होता है, कारण का पता नहीं होता है, वो आदमी अपने जीवन को दुखी देख करके देश बदल लेता है, गांव बदल लेता है, मित्र यार बदल लेता है, घर मकान बदल देता है, लेकिन नहीं बदल पाता तो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है। और संत गुरुजन कहते हैं जीवन में कि 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा, बालापन के केस पलटे, लखन न पलटे लाखा। 12 कोस में चलने के बाद आदमी की जो भाषा होती वो भाषा चेंज हो जाती है। 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा। तरवर कहते वनस्पति वृक्ष है। आपने देखा होगा वृक्ष भी वनस्पति भी साल भर में एक बार वसंत ऋतु में अपने सारे शाखा पत्ता छाल सब चेंज कर लेती है। बालापन के केस पलटे, 5 साल के भीतर के जो बच्चे के बाल होते हैं वो 5 साल के भीतर भीतर बच्चे के बाल भी बदल जाते हैं। लेकिन लखन न पलटे लाखा। लखन कहते हैं लक्षण, लाखा कहते हैं लाख उपाय करो। आदमी के जीवन में एक ऐसा भीतर से स्वभाव होता है, एक ऐसी आदत होती है जिसके पीछे आदमी अपने जीवन में उस आदत को, स्वभाव को नहीं बदल पाता है। चाहे वो हजारों कोस दूर चला जाए, चाहे कितने अच्छे महापुरुषों का संग साथ मिल जाए, कितने बड़े विवेकी ज्ञानी गुरु मिल जाए, कितने अच्छा मार्ग दिखाने वाले संत मिल जाए, लेकिन आदमी अपने जीवन में अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी का अलग अलग स्वभाव हो सकता है, किसी का कामी स्वभाव हो सकता है, किसी का क्रोधी स्वभाव हो सकता है, किसी का लोभी हो सकता है, किसी का मोही हो सकता है, किसी का अहंकारी हो सकता है, किसी का राग द्वेषी हो सकता है, किसी का छली कपटी स्वभाव हो सकता है। लेकिन हर आदमी के भीतर में एक ऐसा स्वभाव होता है जिसके पीछे, उसी स्वभाव के पीछे वो इंसान दुखी खुद होता है। तो हम अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण से दुखी होते हैं, अपनी आदतों के कारण से दुखी होते हैं। और जो आदमी अपने आदत को ठीक नहीं कर पाता है, अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है, वो आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, लेकिन उस आदमी को कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। चाहे लाख कोशिश करिए, लाख उपाय करिए, आप अपने खुद भीतर चिंतन करिए, खुद भीतर अपने खुद से पूछिए, कहीं ना कहीं ऐसी आदत है जिसके पीछे आपका जीवन दुखी, परेशान और अशांत है। और लेकिन हमारे दुख और अशांति और परेशानी का कारण हमेशा हम दूसरों को बताते हैं। मैंने सुना है कि एक समय की बात है, एक लड़की ऐसा नफरत से भरी हुई लड़की थी, ऐसा उसके जीवन में ईर्ष्यालु स्वभाव था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक भी वो ईर्ष्या से जलती रहती थी। शादी होने के बाद भी वो अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय अवस्था के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की का स्वभाव चेंज नहीं हो पाया। जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में कैसे घर में गई, ऐसे घर में गई जहां पर सर पे 2 ही सदस्य थे, माँ और बेटे। क्योंकि जब वो बेटे का जन्म हुआ था, 6 महीने के बाद उसका पिता इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। अंत में जाके उस माँ ने बड़े दुख और तकलीफ से अपने बच्चे का लालन पालन किया, दूसरे घर में बनी मजदूरी करके उस बच्चे को लालन पालन किया। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो उस माँ के सारे दुख दर्द मिटते गए, वो माता सारे दुख दर्द भूलती गई और उस माता के चेहरे में एक नया अरमान और सपना तैयार होता गया कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, बेटे की शादी होगी, घर में मेरे बहू आएगी और बड़े हम आनंद मंगल से रहेंगे। ऐसी वो माता कामना कर रही थी। समय सहयोग के बाद में उस लड़का की शादी हुई और उसी लड़की से शादी हुई। अब जब वो लड़की आई तो जो हमारे घर में जो लड़की आती वो 2 तरह से आती है, एक तो बहू बन करके आती है और एक बहू रानी बन करके आती है। दोनों में अंतर समझना। बहू उसे कहते हैं जो अपने घर से रुपया पैसा गाड़ी मोटर लेकर के आती है, उसे कहते बहू, उसे कहते बहू रानी। और बहू उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती, उसे कहते बहू।
अगर हमारे घर में बहुरानी आती है तो ससुराल को नरक बना देती है, और बहू आती तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। अगर बहुरानी आती है तो ससुराल वालों से घर वालों से काम करवाती है, और बहू आती है तो घर वालों की सेवा करती है। इतना अंतर होता बहू और बहुरानी में। अब जब वो लड़की आई तो थोड़ा के दिन के बाद में उस लड़की ने ऊपर ऊपर बहू का पाठ अदा किया। और ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है आप लोगों के प्रति, माताओं के प्रति, कि लड़की का जीवन ऐसा है जैसे दीपक। दीपक को जैसे अंधेरे के समय, संध्या के समय में देहरी में रख दो, चौखट पे रख दो, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार लड़की जब तक अपने मायके में रहती है तो अपने मायके पक्ष को प्रकाशित करती है, और जब ससुराल में जाती है तो दूसरे घर को भी प्रकाशित करती है। दूसरे नंबर में उदाहरण दिया है जैसे धान का बूट। जैसे धान के वृक्ष को, पौधे को पहले लगाया जाता है, उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने के बाद में वो झाड़ विकास करके किसान को हरा भरा करता है, लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार जब तक वो लड़की अपने मायके में रहती तब तक वो धान का बूट है, और उसको वहां से निकाल करके जब उसे ससुराल में पहुंचाया जाता है तो उस घर को विकास और उन्नति की ओर ले जाती है। तो इसी प्रकार उसे कहते बहू। तो जो लड़की आई थोड़ा दिन के बाद में उसने बहू का पाठ अदा किया, धीरे धीरे बहुरानी का स्वभाव शुरू किया। और जब उसने बहुरानी का पाठ अदा करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या मंत्र कहां से चालू किया? अपने पति से। तो पहले क्या काम किया? अपने पति को अंधा बनाने की कोशिश किया और कान से बहरा। उसने मंत्र को मारना शुरू किया और सच्चाई को देखना न पहुंच पाए, सच्चाई को देखने के लिए ऐसा उसके कानों में भरती गई और बात को बताती गई। लेकिन लड़का अपनी पत्नी के अधीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस लड़के को मालूम था कि मेरा पिता 6 महीना के बाद में इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। मेरी मां ने कितनी मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी चाकरी करके मुझे पाला है, पोसा है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के अधीन नहीं हो सकता हूं, मैं अपनी मां के शरण में ही रहूंगा। उस लड़की ने कही कि देखो कि तुम्हारी मां हमेशा खटपट करती रहती है, अगर तुझे मैं प्यारी हूं तो तेरी मां को बाहर करना पड़ेगा, और तेरी मां के पास रहना तो मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी मां को छोड़ करके नहीं जा सकता हूं, ना मां को त्याग सकता हूं, क्योंकि मेरी मां का सहारा सर पे मैं अकेला हूं। और मैं आपसे भी कहता हूं हाथ जोड़ करके कि जीवन में कभी भी जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस मां ने हमारे दुख दर्द को सहा, हमारा मलमूत्र को धोया, उस मां को कभी मत ठुकराना। क्योंकि माता को देखो बेटे पर, वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। इसलिए अपनी जिंदगी में आज पढ़े लिखे लड़के लोग, पहले के जमाने में लोग नमक हरामी होते थे, लेकिन आज के टाइम में इंसान दूध हरामी होते हैं। किसके पीछे? 2 पैसे की नौकरी करने से जीवन में आदमी कितना अहंकार, अभिमान आ जाता है कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिसने हमें पाला पोसा, उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें बुढ़ापे काल में 1 रोटी 1 गिलास पानी पिलाने के लिए उनका दिल फट जाता है, छाती फट जाती है। ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमने जीवन में सच्चाई से सत्संग सुना है तो ऐसा काम कभी मत करना मेरे भाइयों। तो जो लड़का था वो अपनी पत्नी की बात में नहीं आया, तो लड़की ने सोची कि अब जो मेरे चंगुल में नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। सिर का बहाना बनाया, और सिर का बहाना बना करके अपने बाल ली, कपड़ा फाड़ ली, और कमरे में घर में लौटपट होकर के रोने चिल्लाने लगी। पति ने पूछा, रे देवी क्या हुआ तुमको? उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत जम के पीड़ा हो रही है। तो उसने डॉक्टर के पास ले गया तो भी उसे कोई आराम नहीं लगा। एलोपैथिक वाले के पास ले गया, होम्योपैथिक वाले के पास ले गया,
आयुर्वेदिक वालों के पास ले गया, सब जगह इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी सिर की पीड़ा ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिर का दर्द असली नहीं था, नकली था, इसलिए ठीक नहीं हुआ। अंत में जाके लड़का ने पूछा, भाई तू बता देवी, तेरे पहला बार यही दर्द उठा कर तेरे घर में भी ऐसा होता था? बोले नहीं। बोले कभी कभी घर में भी होता था। तो बोले घर वालों ने फिर उसके पीछे क्या इलाज करवाया? बोले इसके कोई दुनिया में इलाज नहीं, इसका सिर्फ एक इलाज, और इसका इलाज है टोटका। आप लोग सब जानते हो, क्योंकि आप इसके भगत, तो इसलिए आपको तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो टोटका के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जो तुम्हारी माँ है ना, इसका मुंडन करना पड़ेगा, चेहरे में कालीमा पोतना पड़ेगा, जूतों में माला डालना, गले में जूतों की माला डालना पड़ेगा, और मेरे खाट के आसपास घुमाओगे तब मेरे सिर का दर्द ठीक होगा। उस लड़के ने सोचा कि मेरी माँ को मैं अपने से अलग नहीं देख सकता हूं, अपने हाथों से मैं अपनी माँ की ये दुर्दशा करूं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जब उसको कोई बात समझ में नहीं आई, तो उसकी माँ हमेशा एक संत के पास जाया करती थी। वो लड़का भी तुरंत उठा और कहा कि माँ मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं। गुरुजी ने उसे एक युक्ति सुझा दिया, और युक्ति से ही मुक्ति है, ध्यान रखना। और जब संत के पास जब वो गया, तो सीधा गुरुजी ने उसे युक्ति बताया। युक्ति सीख करके घर में आया और माँ को सीधे डायरेक्ट कमरे में बंद कर दिया, और माँ से कहा, माँ जब तक मैं कमरे को ना खोलूं तब तक तुम आवाज भी मत करना, दरवाजे को खटखटाना भी मत। और वो सीधा बंद उठा और सीधा अपने ससुराल गया। और ससुराल जाती सामने जैसा पहुंचा, तो सामने दरवाजे में ही सासू माँ मिली। और जैसे जमाई राजा को सासू माँ ने देखा, तो सासू माँ की 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। सासू माँ ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, बिठाला और बढ़िया खातिरदारी किया, खूब खिलाया पिलाया। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, एक राजस्थान की कहावत है, जात जिमावे आटे साटे, दमाद जिमावे बेटी साटे, और संत जिमावे तो छाती फाटे। कहते हैं कि समाज को एक दूसरे को खिलाने पिलाने में आदमी का कभी दिल नहीं दुखता है, क्योंकि एक दूसरे के घर में खाते पीते हैं। और दमाद की जब हमारे ससुराल में खातिरदारी होती है ना, तो आप ये मत समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा आदर और मान सम्मान किया जा रहा है, बल्कि इसलिए आपका आदर मान सम्मान किया जा रहा है ताकि आप खुश रहोगे, तो उनकी बेटी को आप परेशान नहीं करोगे, इसलिए आपका आदर और सत्कार किया जा रहा है। लड़की के बचाव के लिए आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन दामाद क्या सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। लेकिन वही इंसान जो समाज को खिलाने में, दामाद को खिलाने में इतना उदारता दिखाता है, लेकिन संत पहुंच जाए और संत को अगर एक टाइम का रोटी और भोजन कराना है, तो उसी आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। अगर यहाँ पर संतों को 10 रुपया चढ़ाना है, तो आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है, और जैसे तैसे चढ़ाने का मन भी करता है। जेब से नोट निकालता तो थूक लगा के 2 बार घिस के देखता कि कहीं एक की जगह 2 तो नहीं जा रही है। तो इसी प्रकार से उसने सासू माँ ने उसे खिलाया पिलाया, सत्कार किया, कमरे में बैठाला। फिर सासू माँ पूछती, बेटा हमारी बेटी तो ठीक है ना? अरे बोले माता क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी के तो बेहाल है। बोले क्या हुआ? बोले उसके तो सिर की पीड़ा हुई है, 8 दिन से परेशान है। बोले तुमने इलाज नहीं करवाया? बोले सब कुछ करवाया मैंने। फिर क्या हुआ? बोले ठीक नहीं हुआ। फिर बेटी ने कुछ तो बताया हो? बोले बताया है। क्या बताया? बोले टोटका करने के लिए बताया है। बोले क्या कहा है? बोले मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि सिर का मुंडन करवाए, चेहरा में कालीमा पुतवाए, और जूतों की माला गले में डाल करके मेरे सामने गधा में बैठ करके घूमे, तो मेरे सिर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। बोले बस इतना ही तो करना है ना? बोले हाँ बस इतना ही बताई तुम्हारी बेटी ने। अब ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी औलाद की, अपनी संतान की पीड़ा देखना पसंद करेगी? माँ तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि गुरु महाराज ने पहली युक्ति बता दिया था। अब सासू माँ जैसे तैयार हुई, कहा कि बेटा मेरा मुंडन करो। वो तो तुरंत उस तरह तैयार करके ले गया था। उस तरह से मुंडन किया, चेहरा में कालीमा पोता। गांव के किनारे लाते लाते पहले से धोबी का गधा तैयार था, धोबी के गधा में बिठाला, और जहां पर उसकी पत्नी पलंग में लेटी थी, तड़प रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी, उसके आसपास घुमाया। वो हाथ पैर पटकते पटकते धीरे धीरे शांत हुई, रोना शांत हुआ और उठ करके बैठ गई और कहती है कि देख त्रिया की चाल, कटवाए बाल किए काले गाल,
अरे देख मेरे पति देव, तू जो अपनी माँ का भगत बन रहा था, आज तेरे हाथ से तेरी माँ की मैंने क्या दुर्दशा कर दिया। देख तिरिया की चाल, कटवाए वाल, किए काले गाल। इतने में पति कहता है कि देख मर्द की फेरी, और माँ मेरी है कि तेरी। जब उसने इस प्रकार से बोला और जब उसने ठीक से देखा तो पता चला कि मेरी सासू माँ तो नहीं है, मेरी खुद की ही माँ निकली। तो सज्जनों, जीवन में इस प्रकार से ऐसा कभी स्वभाव मत बनाना जो अपने लिए और दूसरे के लिए दुख का कारण बने, परेशानी का कारण बने। क्योंकि अंत में ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, और जिसने जग में दगा किया है उसका घर जाकर देखो, उसका घर जाकर देखो। तो सज्जनों, बाहर का घर मत देखना, उनका दिल का घर देखोगे तो चकनाचूर मिलेगा आपको। इसलिए सत्संग का अर्थ ही है कि हम जीवन में अपने आप का सुधार करें, अपने आप को ठीक बनाएं, अपनी आदतों को सुधार करें। इसी का नाम सत्संग है। जो टाइम दिया गया था, मेरा समय पूरा हुआ। आपने बड़े शांति का परिचय दिया, शांति से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घड़ी कर रही इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। एक बार सभी लोग मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय।